अगर आपके देश में महंगाई है और अगर आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा कहीं अनपढ़ तो नहीं। अगर आपके देश में बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जरा देखो कि आपके राजा का कहीं किसी का कोई दोस्त तो नहीं। अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ के फेंको, नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, ये शब्द हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सदन में एक कहानी सुनाई और इस कहानी का शीर्षक बताया चौथी पास राजा। दोस्तों, आप में से कई लोगों को शीर्षक से ही अंदाजा हो गया होगा कि केजरीवाल ने ये कहानी किसके ऊपर सुनाई है। नहीं समझे? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी में अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने अपनी कहानी में नोटबंदी से लेकर किसान कानून और बढ़ती हुई महंगाई जैसे सभी मुद्दों का जिक्र करते हुए मोदी जी को जमकर घेरा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने सदन को कहानी सुनाते हुए कहा, मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ऐसा राजा जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। दोस्तों, केजरीवाल की कहानी यही खत्म नहीं हुई। आगे केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ, बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गहरे। इससे पहले एक और राजा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। वो भी ऐसे ही करता था, कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता। दोस्तों, इसके बाद केजरीवाल ने कहा, लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था, सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता था और भाषण देता था। बड़ा होकर वो देश का राजा बन गया, पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा वो था नहीं। अफसर आते कुछ अंग्रेजी में कुछ कुछ चपड़ चपड़ करते तो समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा लेते और वो पता नहीं किस किस चीज पर चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से धो दिया है। अडानी मुद्दे को लेकर भी कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है एक अनपढ़ राजा का। और नोटबंदी जैसे बेवकूफ भरे फैसले से लेकर किसान कानून और देश में लगातार बढ़ती कमर तोड़ महंगाई और अडानी मुद्दे पर जो कि इस समय ट्रेंड में है। दोस्तों, केजरीवाल की कहानी सुनने का सिलसिला चल ही रहा था कि उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पर पुलिस की कार्रवाई हो रही थी। यानी कि गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया। सूरत पुलिस गोपाल इटालिया को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस ले गई और हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन ये दिखाता है दोस्तों कि यहाँ से आप करो और वहां से उसको भरो। मोदी जी का एक ही नारा, न बसा है घर हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। तुम कुछ बोलो तो तुरंत हम ईडी सीबीआई को तुम्हारे पीछे डाल देंगे। अब दोस्तों, कॉमेडियन श्याम रंगीला के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी हाल ही में श्याम रंगीला ने पीएम मोदी का नकल करते हुए एक जंगल वाला वीडियो बनाया था। जयपुर के झलाना जंगल में श्याम रंगीला ने एक नील गाय को खाना खिलाते हुए अपना वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया। अब हुआ क्या,
वन विभाग की तरफ से तुरंत श्याम रंगीला को नोटिस जारी कर दिया गया और 11,000 रुपए का बाकायदा जुर्माना भी वसूल लिया गया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं अनपढ़ राजा की इत्तू सी दास्तां। जहां पीएम मोदी को कुछ समझाना हो तो बस मारे डर के उनको हथियार ईडी, सीबीआई, पालतू नेता, अंधभक्तों का काम उनको अपना आगे खड़ा कर देते हैं और वो कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ साथ सच का।